गोपाल इधर से हाथ खड़े करना चालू करो, इधर से ऐसे हल्के हल्के उठाओ, ज्यादा ना करके ऐसे उठा, लेकिन इतने जरूर। हाँ इधर पीछे हाथ, तुम लोग हाथ खड़े करो, आप लोग पीछे से कुर्सी वाले, तुम सब चेयरमैन लोग हाथ खड़े करो, ताली बजाते बोलते चलाओ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, दुर्गे मैया की। आइए सुंदर कथा में प्रवेश करें। अभी इधर से आप समस्त भक्तजनों ने, माताओं बहनों ने और पीछे वाले समस्त आप दादा लोगों ने बड़ा मार्मिक प्रसंग श्रवण कर रहे थे। अनुसुईया के चरित्र का बड़ा पावन आख्यान था। पीछे से दादा लोग ध्यान दें, अनुसुईया के चरित्र की कथा बड़ी पावन कथा। तो कोई इधर से हमें बताए, तुम्हारे लोगों के बारे में कथा है, तो कोई इधर से बताओ कि आप अनुसुईया चरित्र की कथा से यहाँ बैठकर आप अपने समय को, अपनी नींद को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। तो आप इधर से कोई बताइए कि अनुसुईया के चरित्र की कथा को सुन करके आप अपने लिए क्या सीखें। हर कथा, हर चौपाई, हर दोहा, हर शब्द हमारे तुम्हारे जीवन को सुख में बदलने के लिए होती। कथा किस लिए सुनी जाती जानते हो? तैमा कथा सुने और सुन करके जो उसमें बताई गई बातें हमें अच्छी लगे, उन बातों को अपने अंदर धारण करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। अनुसुईया चरित्र का बड़ा पावन आख्यान है। सुन तो सब रहे थे, लेकिन इस वाले कान से सुन रहे थे तो इस वाले कान से सब जा रहा था, लेकिन हम सोई रहे तब हम सुनित रहा। भैया बड़ा पावन आख्यान था, जिसमें मैया अनुसुईया ने विचार करिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को नन्हे नन्हे बालक बना दिया। संसार में उस पत्नी को भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं, जो अपने पति के सुख में अपना सुख ढूंढ। एक शादीशुदा स्त्री, एक विवाहित स्त्री का पति ही उसके जीवन काल के लिए भगवान होता। मैया अनुसुईया ने अपने पति के बल पर ही, अपने पति के प्रणय पर ही
तीनों देवताओं को नन्हे नन्हे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। कथा जितनी देर सुने उतनी देर तन मन लगा करके सुने, क्योंकि एक बार साल बाद कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और एक साल बाद कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो नए नए कथावाचक आकर के भगवान की अमृतमयी कथा सुनाते हैं, और सब अपने अपने अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथानंता, अब कहाँ सुनई बहुविधि सब संता। भगवान का कोई अंत नहीं, भगवान अनंत है जिसका कोई अंत बना ही नहीं, और भगवान की कथा भी अनंत है। कथा जीवन पर्यंत कहते रहे, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होगी। कहाँ सुने बहुविधि सब संता, सब अपने अपने प्रकार से कहते हैं, सब अपने अपने प्रकार से कथा को श्रवण करते हैं। महाराज इतने दिन से आप आज कथा का 10वां दिन है, 10वें दिन में लगातार कथा को सुनते आ रहे हैं। कुछ समय का अभाव हो जाता है तो कुछ कुछ हो जाता है, जैसे कोई ना कोई कथा छूट जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत कथा सुनते सब है। आज महाराज सूत जी समस्त संतों से सुंदर बात को पूछते हैं कि हे राजा, हमें ये बताओ कि भगवान की कथा आखिर कौन सुन रहा है और क्यों सुन रहा है। आज भैया महाभारत के अंतर्गत का बड़ा पावन आख्यान श्री सूत जी समझाने लगे। कहते हैं कि हे राजन, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में पांचों पांडवों ने मन में बड़ा विचार किया। आज भैया पांचों पांडवों ने हस्तिनापुर युधिष्ठिर के नेतृत्व में लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में राज्य का त्याग कर दिया। आज पांचों पांडव राज्य का त्याग करने के बाद में अपने अर्जुन के पोते परीक्षित को राज्य सौंप देते हैं। अब हस्तिनापुर का राजा महाराज परीक्षित जी को बना दिया गया है। ध्यान दें पीछे से, हस्तिनापुर का राजा महाराज परीक्षित जी को बना दिया गया। परीक्षित एक ऐसे राजा हैं जिनके राज्य में कोई दुखी नहीं है। संसार में राजा वही है जिसके राज्य में कोई प्रजा दुखी ना हो। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने संतान को पालते हैं, जिस प्रकार से हमेशा माता पिता अपने बच्चों का सुख देखना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान भी उसी प्रकार से रखे। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा, और एक बार की बात, पीछे दादा बात ना करो हीरो लोग, एक बार की बात है, और जहां पर एक बार लग जाए वहां पर कोई खास बात होती है। एक बार, जहां पर एक बार लग गया वहां पर कोई ना कोई खास बात हो। इधर हस्तिनापुर को त्याग करके पांचों पांडव अपनी यात्रा पर निकल गए, और ये इनकी अंतिम यात्रा थी। इधर महाराज परीक्षित राज्य करने लगे, और एक दिन की बात महाराज परीक्षित जी के मन में विचार आया कि क्यों न ला हम शिकार खेला, क्यों न जाकर के हम शिकार खेले आए। बताया गया भैया कि एक रोज आखेट का और साज सभी सामान,
आज महाराज परीक्षित ने यहाँ से ध्यान देते चलो पीछे पुछबा हो भैया। महाराज परीक्षित जी ने का रथ तैयार किया। रथ तैयार करने के बाद में शिकार के लिए जितनी सामान आवश्यक थी, जितनी सामान की जरूरत होती है, उतनी सारी सामान को महाराज परीक्षित ने रथ पे तैयार कर लिया। परीक्षित जी रथ को लेकर के राज्य से बाहर निकल पड़े। आज महाराज परीक्षित जी रथ को हाँकते हाँकते सीता हस्तिनापुर राज्य के बाहर पहुंचे। जब हस्तिनापुर राज्य के बाहर जंगल के घनघोर बीचों बीच में पहुंच गए तो भैया देखते हैं कि जंगल में बड़ा सुंदर लग रहा, जंगल का दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा। ये भैया वीरसेन विश्वकर्मा और संदेव भैया विश्वकर्मा जिनकी तरफ से 50-50 मुद्राओं का दान हुआ, भगवान कल्याण करें। और कहना है इनके लिए कि परनी हुई गई संदीप भैया की मरद ध्यान बिसरब को ना, तुमने नोट दए है कागज के तुमका सोने के जय भगवान। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। जितने भी भक्तजन माता रानी के दरबार में बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, जितने भी भक्तजन अपनी मेहनत की कमाई से भगवान के श्री चरणों में दान करते हैं, परमात्मा उन समस्त भक्तजनों की एक एक मनोकामना को पूर्ण करे। और फिर से भैया वीरसेन विश्वकर्मा और संदीप विश्वकर्मा जिनकी तरफ से 50-50 मुद्राओं का दान हुआ, भगवान कल्याण करते रहे। और कहना कि सीतापुर के दक्षिण में जो कि सीता